हाय गाइस, वेलकम टू कृष्णान अनप्लग्ड। मैं बाल नहीं, माँ हूँ, माँ। इट्स सो आयरॉनिक, लाइक दिस मीन्स पीस, और जो पॉलिटिशियंस ये करते हैं दे आर लाइक कंट्रोवर्सी। एनीवे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आज। आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल बिकॉज आज सुबह में जब उठा आई वॉज फीलिंग रियली गुड अबाउट माई सेल्फ, जो बहुत कम होता है। आई एम ग्लैड and I am grateful for the people in my life because I can be myself. I can celebrate my individuality, my uniqueness, जो डांस में हो या मेरी सेक्सुअलिटी को लेके हो. It is also a luxury to be you, to be able to enjoy life अपने शर्तों पे. I'm just trying to tell you guys that like just be who you are. Like if you get a chance to be yourself, just do it because it's a luxury that not everyone can afford. Okay, so while growing up, being gay in a small town, like मैंने already पहले ये वीडियो बना चुका हूँ. It was difficult growing up and also not because just sexuality. मुझे पहले लगा था कि it was just that, but it is not just that. It is also the gender expression. Like I was always being an effeminate guy. And धीरे धीरे जब मैं बहुत साल बीत गए and जब अपना होम टाउन छोड़ा तब आई रियलाइज स्टफ अबाउट माई जेंडर एक्सप्रेशन. और बहुत सारे लोग होते हैं कि व्हेन दे आर लाइक यू नो एक्सप्लोरिंग द सेक्सुअलिटी एंड दे डोंट नो कि क्या हो रहा है उनके साथ एंड दे आर काइंड ऑफ लॉस्ट. मेरा थोड़ा डिफरेंट है. लाइक आई वॉज ऑलवेज श्योर अबाउट माई सेक्सुअलिटी बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई जेंडर एक्सप्रेशन. उसके बाद जब मैं एक्सप्लोर करने लगा सो माई जर्नी वॉज नॉट एक्सप्लोरिंग माई सेक्सुअलिटी बट इट वॉज माई जेंडर आइडेंटिटी. क्योंकि बचपन से मुझे मेरे को था कि हाँ मुझे सजने संवरने का शौक है एंड आई लाइक टू अप्लाई मेकअप एंड यू नो ज्वेलरी एंड ऑल ऑफ दैट. बट वो कभी हुआ नहीं बिकॉज मुझे लगता था कि हाँ ये तो बस ऐसे ही है, यू नो बंद दरवाजे के पीछे यू कुड डू समथिंग वेरी शेमफुल एंड लोगों को नहीं पता चलना चाहिए. दिस इज समथिंग लाइक योर सीक्रेट and you should live with it until you die. But मैं जब यहाँ पे आया and I met people from the community and outside the community जो इसके बारे में there was a discussion about this. There were people who were practicing this. I saw a guy wearing a sari and I was like that is beautiful and out in public and not I'm not talking. और कुछ लोग बोलेंगे oh my god this is transgenders and all. Like please like just educate yourself. I'm talking about this gay guy I met Pride Walk में. And that was really like when I saw people wearing stuff और जो बाकी के लोग जो weird बोलते थे I found it very powerful and that is your reality. कोई एक सेक्शन होता है सोसाइटी का जिनको लगता है मतलब आपके वो सोसाइटी वो जनरली वो सेक्शन हमारे क्लोज जो होते हैं फ्रेंड्स फैमिलीज नेबर्स व्हाटएवर उन लोग के लिए हमेशा होता है. वही लोग ये होते हैं जो हमारे चीज़ों को weird पाते हैं. बट अगर if there are people finding your stuff weird, be it your gender expression, you're wearing jewelry or wearing makeup, or your art, whatever you are doing, dancing, singing, cooking, writing, paint, कुछ भी हो सकता है. अगर weird कोई लोग बोलते हैं या you are let down by that कि oh this is तुम्हारे close लोग बोलते हैं oh this is so weird, I don't understand, this is not nice. Do not worry, do not question yourself. क्योंकि सोसाइटी का एक सेक्शन है लेजिट एक ऐसा सेक्शन है जो आपकी चीजों को ब्यूटीफुल कहेगा जो मानेगा और एक्सेप्ट करेगा. दे विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर विथ ऑल योर वाइसेस एंड वर्च्यूज विथ ऑल योर वियर्डनेस. सो वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर. जो चीज मेरे को पहले वियर्ड बोली जाती थी या जिस चीजों के लिए मेरे को मजाक उड़ाया जाता था वही चीज यहाँ पे आके सेलिब्रेट की गई. आई डिड नॉट कम आउट टू माई क्लास, दे एक्सेप्टेड मी द वे आई वॉज. बैक होम आई हैड दोज बिग रेवलेशन एंड यू नो प्रेग्नेंट पॉजेज एंड ड्रामेटिक रिएक्शंस. वो सब होम टाउन में हुआ था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि वहाँ पे जो हुआ वो यहाँ पे होगा बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. When I told them I'm gay and they're like and I was like what, like they're like yeah, so like this is like first of all we know and second of all ki like it doesn't matter, like this is not a big deal. And because I was used to dramatic reactions so much कि मुझे normal reactions weird न लगने लगे.
और वो बहुत एम्पावरिंग था कि लाइक ट्रीटिंग समथिंग नॉर्मल एज नॉर्मल एंड नॉट लाइक समथिंग ओह माय गॉड रियली थाली गिर गई ऑल दैट bullshit. इवन लाइक एज सिंपल एज जैसे कि मैंने बाल बढ़ाए, पैंडेमिक में सबने बढ़ाए बट मेरा वाज बिफोर पैंडेमिक सो आई एम बेटर देन यॉल. जब मैं लास्ट ईयर घर गया एंड दे सॉ माय बाल एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड लाइक लड़की जैसे क्यों बाल कर रहा है ये वो सब. एंड आई वाज लाइक बाल बढ़ाना भी मतलब ऐसा है कि लड़की जैसा है एंड इट्स वियर्ड. बट यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने मेरे को शूट किया एंड दे वर लाइक यू नो कि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, दे रियली लाइक माय हेयर एंड ऑल. सो समथिंग एज simple or something as you know like simple as growing your hair is also considered weird, but there is a section जिनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. In order to celebrate or in order to accept your weirdness you don't need किसी का approval या किसी का validation. You just do it for. मुझे अपने बाल बढ़ाने थे तो मैंने बढ़ाए, मुझे ना किसी का validation चाहिए ना मुझे किसी की गाली चाहिए. I really don't care. I did this for myself, for my own happiness. और कभी कभी मैं जब देखता हूँ ना लोग ये नहीं कर पाते, it really saddens me because society अगर कुछ rules बनाती है, किसने बोला कि वो follow करने चाहिए. अगर फॉलो नहीं करोगे, अगर तुमको बिंदी, अगर किसी लड़के को लाइक अ हेटेरोसेक्सुअल गाय उसको बिंदी लगानी है तो लगाओ, उससे क्या ये इलीगल है क्या? इससे तुमको जेल हो जाएगी. तुमने क्या किया है? तुमने कुछ गलत किया है, तुमने कुछ खराब किया है. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वेयरिंग ज्वेलरी हमेशा वो एसोसिएट किया जाए लड़कियों से. बट इन इंडिया वी आर लिविंग इन इंडिया. इंडिया में मर्द भी इक्वली उतनी ही ज्वेलरी पहनते हैं जितनी लड़कियां. लुक एट द ट्राइबल पीपल, look at our ancestors. मैं भी यार कभी कभी there are times when I put you know काजल लेके मैंने थोड़ा बिंदी लगाया है and I wore like those kadas and all. मैं ऑफिस गया हूँ तो मैं जैसे अपने बिल्डिंग के बाहर निकलता हूँ 10 सिर घूमते हैं मेरे को देख के. बट fuck that, like I really don't care. मुझे अच्छा लगता है ये पहनना और मैं पहनूंगा. ये मेरा ग्लिटर मफलर. लोग बोलते ओ ग्लिटर लड़कियां एवरीथिंग. हर चीज को जेंडर देना इज मतलब इट्स अननेसेसरी, इट्स स्टूपिड एंड इट्स इग्नोरेंट. सीरियसली लाइक अभी ऐसा मत बोला अरे कृष्णा तूने तो बोला कि मतलब ऐसा है मेरे को तो लोगों को मारना अच्छा लगता है, आई शुड लिव माय ट्रूथ. नो, डोंट किल पीपल, दैट इज रॉन्ग. हाँ, आई लिव योर ट्रूथ मतलब नॉट लाइक go on a killing spree. Don't do that. Have some like respect for lives and you know less anger. Take therapy. So yeah, do your stuff, be you. And also it is a privilege to be yourself because I've met people जिनका वो जिस region में रहते हैं या जिस family से belong करते हैं या वो जिस neighborhood में रहते हैं, it is extremely difficult to be themselves, to live their truth. I acknowledge that it is a privilege और मैं बहुत केयरफुली उस प्रिविलेज को यूज करता हूँ. व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई रियली चेरिश ऑल द पीपल आई हैव इन माय लाइफ, और माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया द वे आई एम. एंड ऑब्वियसली देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज आस्क्ड टू कस्टमाइज माय सेल्फ, बट वो मैंने अलाउ नहीं किया बिकॉज मैंने वो बाउंड्री सेट की कि दिस इज हु आई एम, एक्सेप्ट मी कंप्लीटली. आई एम नॉट अ पीस ऑफ फैब्रिक. यू कैन नॉट कस्टमाइज मी, यू कैन नॉट कस्टमाइज ह्यूमन बीइंग्स. You accept them the way they are in their wholesomeness. उसमें मेरा यही आ जाता है कि someday like मेरे को लोगों ने बोला कि ओ just because अगर कल को तेरे को साड़ी पहन के तेरे को खुशी मिली तो तू क्या साड़ी पहनेगा? Yes, I will wear a चिकनकारी कुर्ता and harem pants. मैं अगर मेरे हाथों में मैंने चूड़ियां भी डाल दी सोने की, मुझे अगर खुशी मिलेगी किसी चीज करने में तो मैं करूंगा. वो चीज किसी को हर्ट कर रही है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली? नहीं. वो चीज से किसी को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है? नहीं. किसी का मेंटल पीस खराब हो रहा है, उसे किसी को थेरेपी ले रही है मैं जो कर रहा हूँ उससे? नहीं. मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, मैं सोसाइटी को हर्ट नहीं कर रहा, मैं अपने देश को हर्ट नहीं कर रहा, मैं अपनी कम्युनिटी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल. तो मैं क्यों ना अपनी खुशी से रहूं? मैं चूड़ियां पहनूं, मैं चूड़ियां खनकाऊं और पायल पहन के छन करके उतर बिल्डिंग से. तुमको क्या है? सीरियसली इतना जेलस मत हो. अपने घर में देखो, मेरे को बोलते रहते ओ माय गॉड तुमने साड़ी पहनी, ओ माय गॉड तुमने ये किया, ओ माय गॉड तुमने काजल लगाया. अरे भाई तुम्हारी बेटी और बेटे का दोनों का ओनली फैंस पेज है, मैंने देखा है. तुम उनको जाके संभालो ना. अपने घर की खिचड़ी देखो ना. मेरे पुलाव में क्या हाथ डालने के लिए आए तुम? हाँ,
ना वीडियो यूट्यूब बेरी ना पेटनी मेरी पड़ोस कुत्ती एक नंबर की। ओके गाइज, मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। लिव योर ट्रूथ, बी यू, कुछ भी हो। दिस डज नॉट ओनली अप्लाई टू द एलजीबीटी कम्युनिटी, प्लीज दिस अप्लाइज टू ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। अगर किसी को यू नो इफ दे आर हैविंग डिफिकल्टी विद द जेंडर एक्सप्रेशन और सेक्सुअलिटी लाइक व्हाटएवर, you can reach out to me. I can like message जितना हो सके तो I will help you. Yeah, this is something that I always wanted to do to help people. And yeah, और ही मतलब और मैं स्टोरीज आएंगे, ये तो मतलब ऐसे ही वीडियो मैंने बना दिया। This year I hopefully I can do something positive for people and the LGBT community. Yeah. Anyway, if you like this video, please click the like button. Share this video with all your friends, family, Manojis, सबके साथ शेयर करो। कमेंट सेक्शन भर दो प्लीज अमेजिंग अल्फाजों से कि आप रिलेट कर पा रहे हो मैंने जो बोला, एनीथिंग वियर्ड जो लोगों ने मतलब आपको बोला है। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ फॉर फैमिली मेरी आपको फिर वैसे क्यूट सी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड या ऑलवेज रिमेंबर, ओनली लव मैटर्स। बाय। हाँ कुत्ती। बहनों और भाइयों, बहुत बोर किया आपको, इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद आपका।